आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आसाम में जितने भी मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से फंड मिलता है और संस्कृत के जो मदरसे स्कूल चलते हैं जो गवर्नमेंट से फंड मिलता है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में ही चलना चाहिए और मदरसे में कुरान सरकारी पैसे से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मदरसे वाले कभी भी गवर्नमेंट से पैसे मांगते नहीं। गवर्नमेंट खुद पीछे पड़ी है कि हम चाहते हैं कि मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ सब्जेक्ट का पैसा देती है और मुझे लगता है कि सिर्फ 10% जो खर्च होता है मदरसों का उसमें 10% थोड़े मदरसों को देते हैं लोग। हजारों मदरसे, देश में लाखों मदरसे चल रहे हैं जो इस मुल्क की माइनॉरिटी मुसलमान इतनी ताकत रखता है कि मदरसों को मदद कर सकता है। सरकार की कोई ज़रूरत उसमें नहीं है। मैं अपील करता हूं तमाम मदरसे वालों से कि हमें पहले भी ये डर था कि कभी न कभी ये लोग जो मदरसे में थोड़ा पैसा दे करके इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे। मदरसों में इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। आज भारतवर्ष में कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो कि जाए महलों में गरीब बच्चों को पकड़े, इनको नहला धुला कर इनको नए कपड़े दिला दे, इनको वहाँ रहने की जगह दे, इनको फ्री खाना खिलाए और इनको बाद में एक अच्छा एजुकेटेड बना कर भेज दे और वही लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, मैं आसाम के उस मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ये कहना चाहते हो कि सरकारी पैसे से मदरसे या संस्कृत स्कूल, तो सरकारी पैसे से बहुत जगहों पर शायद जितनी मंत्रालय है, सरकारी बिल्डिंगें हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कोर्ट हैं, बहुत जगहों पर सरकारी पैसों से मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर गाड़ियों में मंदिर की फोटो लगी हुई है और बहुत सारे जो हिंदू रिलीजन से लगी चीज़ें हैं वो क्यों बन रहा है सरकारी पैसे से। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो सरकारी पैसे से वो काम क्यों हो रहा है, इस पर आवाज़ लगाएंगे। मंत्री जी, ज़रा आप महाराष्ट्र के वो जो यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी से कहिए कि अगर सेकुलरिज्म से इतनी तकलीफ है उनको, वो कह रहे हैं कि उद्धव जी क्या आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया है और सेकुलर बन गए हैं। एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो भारतवर्ष के संविधान की कसम खाकर आता है कि कभी भी किसी धर्म के बीच में नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, वो आज उद्धव जी को याद दिला रहा है कि हिंदुत्व को क्यों भूल रहे हो। तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2021 में इलेक्शन आने वाला है। ये मंत्री जी पहले 15 साल तक कांग्रेस में थे तो जबान नहीं खुलती थी, आज बीजेपी में आ गए हैं और ये बातें करके हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और याद रखिए, हमने मुसलमानों को हज सब्सिडी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ऐलान कर दिया मोदी जी ने कि हम सब्सिडी बंद करेंगे। हमने कुछ नहीं कहा बंद कर दीजिए आप, हमें 1 पैसे फ़ायदा नहीं उससे था। तो मदरसे की भी आप जितना भी आप देते हैं पैसे सब बंद कर दीजिए। मदरसे खुद अपना मदरसे चला लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और मदरसे से निकला हुआ इंसान भारतवर्ष के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार था और तैयार रहेगा। आपने आश्रम चलते हैं, बहुत सारे आरएसएस के स्कूल चलते हैं, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? देशभक्ति पढ़ाई जाती है क्या? नफरत एक दूसरे के बीच में पैदा करने वाली पढ़ाई नहीं होती है। आइए मदरसों में बैठिए, 1 साल तक 1 रुपया नहीं आपसे लिया जाएगा, खाने के लिए दिया जाएगा आपको, वहाँ सीसी कैमरा लगा दिया जाएगा, रहने की जगह दी जाएगी। उसके बाद आप देखिए मदरसों में क्या होता है। वहाँ प्यार मोहब्बत और भाईचारगी सिखाई जाती है, मुल्क से मोहब्बत सिखाई जाती है। धन्यवाद।